राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य जानकारी दूंगा। मतलब आज आपको दो जानकारी मिलेंगी, ठीक है भैया। मेरे पास किन्हीं भाइयों ने कॉल की थी जो बहुत अच्छे आदमी थे, भाषा टीका उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर विचार थे। उन्होंने बोला था कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दो जिससे प्रत्येक कार्य हो, चाहे कार्य वो आध्यात्मिक कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, वो कार्य तुरंत सफल हो जाना चाहिए। तो भैया आज मैं आपको वो ही मंत्र देने के लिए जा रहा हूं कि किस प्रकार आप अपने कुल देवी देवता से वो कार्य करा सकते हो, जो कार्य सेकंडों में आपका हो जाएगा। दोस्तों जैसे बालक हट कर देता है, ठीक है, उसी प्रकार से माँ बाप को मतलब उस बच्चे की इच्छा पूरी मतलब करनी पड़ती है। उस प्रकार से भक्त अगर हट कर जाए तो भगवान को भी आना पड़ जाता है। दोस्तों वैसे तो भैया भगवान तो पत्ते पत्ते में ईश्वर का निवास है, प्रभु का निवास है, पत्ते पत्ते पर। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिख दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोग पानी। तो आज आपको मैं बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी दूंगा। किन्हीं भाइयों ने कमेंट किया था कि गुरुजी हाथ पर लिखकर दिखाओ तभी हम आपको जाने, ठीक है। ये भी मुझसे प्रश्न किया था, व्हाट्सएप पर मैसेज किया था किसी ने, जो कोई तांत्रिक था, कोई दरबार लगाने वाला था, उसने प्रश्न कर दिया व्हाट्सएप पर कि गुरुजी हाथ पर लिखकर अब दिखाओ। तो भैया उस भैया की फरमाइश करते हुए मैं अपने हाथ पर भी आपको लिखकर दिखाऊंगा, ठीक है। हाथ पर भी लिखकर दिखाऊंगा, सारे कर्म दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको दूसरी जानकारी और कोई जो मुझे उचित लगेगी वो जानकारी दूंगा। लेकिन प्रथम तो उन भाइयों ने कमेंट किया था, कॉल भी की थी मेरे पास कि गुरुजी कोई सात्विक साधना दो जिससे प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाए, कैसी भी इच्छा सही, ठीक है। तो भैया आज आपको मैं वो ही जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले भैया मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भक्ति में शक्ति होती है, ठीक है। अगर आपके सुंदर विचार हैं, हमेशा सत्य बोलते हो, ठीक है, परहित में कार्य करते हो, क्योंकि परहित लाग धर्म है दूजा, परहित के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है भैया। हमेशा सत्य बोलते हो, भगवान में आपकी रुचि है, धार्मिक चीजों में आपकी रुचि है। ये मस्तक क्यों दिया है? अरे ये झुकाने के लिए दिया है, बड़े बूढ़े के आगे झुकाने के लिए दिया है, मंदिर में झुकाने के लिए दिया है। ये दान, ये हाथ क्यों दिए हैं? ये दान करने के दिए। अगर क्षमता है तो भैया दान भी कर सकते हो, अगर आपके पास धन है तो, ठीक है। नहीं, ये वचन तो अच्छे बोलना चाहिए, प्रत्येक आदमी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको तंत्र मंत्रों की ताकत देखनी है तो भैया पहले अपने शरीर को सुधारो, ठीक है। झूठ मत बोलो, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, ठीक है, मीट मत खाओ भैया। हमेशा सत्य धर्म पे आगे तो देखो, तभी आपको अपनी शक्ति का अनुभव प्रारंभ हो जाएगा कि हाँ मेरे अंदर कितनी क्षमता है। दोस्तों देवी देवता भगवान सब कुछ भक्ति के बस में होते हैं, भक्ति के बस में होते हैं भैया। भक्ति से शक्ति मिलती है, अगर भक्ति नहीं तो कोई शक्ति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों प्रथम आपको दिखाता हूं मैं, जिन भाइयों ने कमेंट किया था व्हाट्सएप पर, मेरे पास कई दिन से पीछे पड़ रहे थे, 4 दिन से, ठीक है, कि गुरुजी हाथ पर लिखकर दिखाओ, हाथ पर लिखकर दिखाओ। तो भैया मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे ये साधना मैंने आपको बहुत पहले दे दी है, अगर आपकी इच्छा हुई तो इस साधना को मैं दोबारा से दे दूंगा, ठीक है बेटा। मेरे हाथ पर दिखा, चल जूम करके। हाँ भैया मेरे हाथ में कुछ है तो नहीं है? हाँ भैया मेरे हाथ में कुछ लिख तो नहीं रहा है, ठीक है। मेरे हाथ में कुछ है तो नहीं है? दिख रहा होगा, गौर करके और ध्यान कर देख लो भैया।
इस हाथ पर देख लो ध्यान करके, ठीक है, लेकिन आएगा इसी हाथ पर लिखकर। दोस्तों अब मैं दिखाता हूं अपने हाथों पर लिखवा कर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भैया एक कपड़े की आवश्यकता होती है, कपड़ा तो मेरे पास नहीं है। दोस्तों चलो भैया कोई कपड़ा मुंह गंदा होने पर वो नहीं तो हाथ में पहुंच दूंगा अपने में। तो भैया एक बार गौर करके और मेरे हाथ की तरफ देख लो, अगर कुछ लिख रहा हो तो मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है, गौर करके देख लो एक बार मेरे हाथ की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, इसके लिए चाहिए आपको ये लौंग, ठीक है, ये मैं घर से लाया हूँ भूंज के पूरी भाइयों के लिए स्पेशल, ठीक है, ये ही लौंग है भुजी बुझाई। और भैया लौंग उड़ जाएंगे हवा बोलते हुए, लेकिन एक बार और देख लो भैया हाथ में कुछ लिख रहा है मेरे पे, ओम नमः शिवाय, जय बजरंग बली, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय सीताराम, ओम नमः भैया कुछ हाथों की कंडीशन इस प्रकार से हो गई है, ठीक है, कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये पहले निकल जान दो इनको, पहले चल पल्लू दिखा जब तक बालक निकल जाएंगे, पल्लू दिखा, पल्लू काले क्या है दिन में दिखाइए। तो भैया मेरे हाथों की कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो चुकी है, ठीक है, इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, कपड़ा तो है नहीं, ये गंदा कपड़ा है भैया, तो इसी से कोशिश करता हूं। मैंने इस बार एक अप्सरा का मंत्र मांगा था, ठीक है, भैरव बाबा से कि हे बाबा मुझे एक अप्सरा का मंत्र दो साधना करने के लिए, मैं साधना करना चाहता हूँ, मुझे एक अप्सरा का मंत्र दो। भैया ये कपड़ा गंदा है बहुत ज्यादा, ठीक है, घर से मैं शुद्ध कपड़ा लाना बोल चुका हूँ मेरे को। भैया भक्ति में शक्ति होती है मेरे भैया, भक्ति करोगे तो शक्ति पर तुम दिख जाएगी, अगर भक्ति नहीं करोगे तो शक्ति कहां से है भैया। हाथ भैया बिल्कुल गंदे हो चुके हैं मेरे, ठीक है, लो भैया ये आ गया मंत्र लिख के, ठीक है, जो भाई कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी ये क्या हुआ, दिखा बेटा, फल दिखा फिर को पढ़ रहा है, देख लिया भैया, ये है भक्ति के शक्ति का कमाल, ठीक है, ये आती कंडीशन कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों इसमें मैंने एक अप्सरा का मतलब अप्सरा साधना का मंत्र मांगा था, ठीक है, आप लोगों को कमेंट आ गए तो मैं इस मंत्र को आपको अवश्य ही दे दूंगा, ठीक है, वो दिखा रहा हूं बार बार आपको मैं आपको, ठीक है, ये आती कंडीशन ऐसी है और ये आती कंडीशन ऐसी, एक एक शब्द दिख रहा होगा लिखा हुआ आपको। तो भैया अब करते हैं, अब बात करते हैं कि अपने देवी देवताओं पर अर्जी लगाने के बारे में। दोस्तों जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको
और भैया ये मंत्र बिल्कुल स्वयं सिद्ध है, ठीक है। अपने देवी देवता पर आप अर्जी लगा सकते हो। आपका कैसा भी काम हो, अध्यात्म काम हो या आपका कोर्ट कचहरी का कार्य हो। जो भाई कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी ड्यूटी सर्विस क्या नाम है भैया, ठीक है, देहाती भाषा में तो उसे नौकरी बोला जाता है, वो नहीं लग रही हो, ठीक है, मतलब किन्हीं कारणवश या शादी विवाह में रुकावट आ रही हो, बच्चे उम्र से भी निकल गए हों लेकिन शादी नहीं हुई हो बच्चा की, ठीक है, या आपका कोर्ट कचहरी का कार्य हो या आपका कैसा भी कार्य हो, तो आप अपने देवी देवता पर अर्जी लगा सकते हो। दोस्तों, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, ये है मंत्र बिल्कुल स्वयं सिद्ध है और 24 घंटे के अंदर अंदर मैं दावा साथ कह सकता हूं, 24 घंटे के अंदर सदा भाव विश्वास से कर दिया तो आपका कितना भी भयंकर कार्य हो वो 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है, कैसा भी कार्य हो आपका। लेकिन करना है श्रद्धा भाव भक्ति विश्वास से, ठीक है। दोस्तों, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र को आपको प्रथम अपने ही घर में सोमवार को 1 से 8 बार आपको आहुति लगानी पड़ेगी, ठीक है। आहुति लगाने के लिए आपको चाहिए जैसे गूगल धूप, लोवन धूप, थोड़ी सी हमें सामग्री, थोड़ा सा उसमें बेला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालते ही भैया फिर आपको चाहिए एक डाब का आसन और रुद्राक्ष की माला। ये मेरे पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो मुतनी माला भैया, ठीक है। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, ठीक है, तो कोई गिट्टी कंकड़ी कहीं से बिल लेनी है। यहाँ पर तो नहीं दिख रही है मुझे, मैं बार बार दिखाता रहा हूँ गिट्टी कंकड़ी आपको, लेकिन आसन नहीं है, डाब का आसन नहीं है तो भैया कोई कपड़ा लत्ता आपको बिछा लेना है नीचे, ठीक है। पूरे दिशा की तरफ मुंह करके कंडा की आंच अवश्य चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। कंडा की आंच आपको अवश्य ही चाहिए। कंडा, कंडे, उपले, अनेक प्रकार की भाषाएं। दोस्तों, फिर आपको अपने कुल देवी देवता की मूर्ति को सामने पर रख लेना है, ठीक है। और इस मंत्र का, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको 1 से 8 बार उच्चारण कर देना है, ठीक है। मंत्र मैया का है, मतलब देवी माता का मंत्र है। दोस्तों, बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि गुरु क्या बोलते हो, आपकी भाषा हमारी समझ नहीं आती है। तो भैया अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग भाषा है, क्योंकि मेरी वीडियो को बहुत बहुत दूर के इंसान देखते हैं, ठीक है। मुझे जब कमेंट आते हैं, फोन आते हैं उनके, तो मुझे मालूम पड़ जाती है कि ये भाई वहां से बोल रहे हैं। तो हो सकता है मेरी भाषा कुछ डिफेक्ट हो आपसे, भैया मेरी भाषा तो प्योर ग्रामीण भाषा है, ठीक है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, माई माई सत्य की सवाई जगदम्बे माई, मेरा कारज सिद्ध हो न हो तो लांगुर वीर की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। केवल यही इसका मंत्र है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं, माई माई सत्य की सवाई जगदम्बे माई, मेरा कारज सिद्ध हो न हो तो लांगुर वीर की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। केवल इसका यही मंत्र है। दोस्तों, अब आपको एक बार करना है, ठीक है। जहां पर आप अपने देव देवता की पूजा करते हो, आपको एक भोजपत्र लेके आना पड़ेगा, ठीक है। भोजपत्र, जय श्री राम। भोजपत्र आपको लेके आना पड़ेगा। भोजपत्र लाकर, ठीक है, फिर आपको लाल मार्कर लेनी पड़ेगी। लाल मार्कर से आप जो आपका कोई भी कार्य हो, बिगड़ा हुआ, कितना भी बिगड़ा हुआ कार्य हो, कैसा भी कार्य हो आपका, ठीक है, या वशीकरण मारण उच्चाटन कैसा भी कार्य हो, ठीक है, 24 घंटे अंदर पूरा हो जाता है। दोस्तों, भोजपत्र लाकर लाल मार्कर से अपना कार्य नीचे लिख देना है। प्रथम उसमें अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखने के बाद में और फिर आपको नीचे कार्य लिख देना है। दूसरी साइड में इस मंत्र को आपको लिख देना है, ठीक है। मंत्र आपको मैं बार बार क्या बोल कर बताऊं, माई माई सत्य की सवाई है जगदम्बे माई, मेरा कार्य सिद्ध कर न करे तो लांगुर वीर की दुहाई, ठीक है। इतना ही सही मंत्र है ये। दोस्तों, वो कागज, वो भोजपत्र लेकर, ठीक है, आपको 5 अगरबत्ती का धुआं दिखा देना है
और उसको फोल्ड कर देना है। लेकिन एक चीज उसमें और रखी जाएगी, ठीक है, वो है दूब घास। जैसे तोड़ के दिखाता हूं आपको मैं। अब तो सूख गई भैया यहाँ पर दूब घास। ये दूब घास, ठीक है, यह है वो दूब घास। तांत्रिक क्रियाओं में इस घास का बहुत ज्यादा महत्व है भैया। अगर आपके कमेंट आए तो इसके बारे में और आपको मैं आगे जानकारी दूंगा, ठीक है। यही वो दूब घास है। इसको तोड़कर और जहां वो भोजपत्र है उसमें इस प्रकार से फोल्ड करके उसको रख देना है, और उस भोजपत्र को बिल्कुल चारों तरफ से फोल्ड करके और 3 बार उसके ऊपर आपको कलावा लपेट देना है, ठीक है। और जहां पर आपकी देवी देवता की मूर्ति है उसी मूर्ति के नीचे आपको वो कागज रख देना है, ठीक है। जब तक वो भोजपत्र नहीं हटना चाहिए वहां से, तब तक आपका कार्य पूर्ण न हो जाए। दोस्तों इसकी म्याद केवल 24 घंटे की होती है, ठीक है। 24 घंटे में आपका कैसा भी कार्य हो वो संपूर्ण हो जाता है। फिर उस भोजपत्र को लेकर, ठीक है, बारंबार प्रणाम करते हुए, अपनी माता को प्रणाम करते हुए, अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करते हुए, और बहते हुए जल में उस भोजपत्र को ऐसे कैसे प्रवाहित कर दिया जाता है। यहां तक ऐसा बनता है भैया, अगर आपका कार्य बहुत दिन से बिगड़ा हुआ कार्य है वो आपका संपन्न हो जाए तो भैया ज्यादा नहीं भैया 9 कन्याओं का आपको भोजन अवश्य कराना होता है, ठीक है। 9 कन्याओं का भोजन। दोस्तों अब आपको एक उचित जानकारी और देने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि भैया मेरा मतलब केवल ये होता है कि मैं आपको सब प्रकार से मजबूत कर दूं, ठीक है। तो आज आपको यहां पर मैं एक बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, जो कि मात्र ये है, हाँ भैया, मात्र यही एक चुड़ैल की साधना होगी, ठीक है। चुड़ैल की साधना होगी। जैसे आप कमेंट करोगे उस प्रकार साधना दे दूंगा। चलो अपनी इच्छा से आज आपको मैं चुड़ैल की साधना दे रहा हूं। दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपको एक ऐसे पीपल पेड़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऐसा पेड़ होना चाहिए यहां पर, जैसे पेड़ है, ठीक है। यहाँ पर गड्ढा है भैया, ये पीपल का ऐसा पेड़ होना चाहिए एकांत में, ऐसा पेड़, ठीक है। यहाँ पर ये गड्ढा है, दोस्तों आपको करना है, वो चुड़ैल सेकंडों में आ जाएगी, ठीक है। क्या समझ रहे हो, लेकिन ऐसा स्थान होना चाहिए, पीपल होना चाहिए, सारे कुछ गड्ढा होना चाहिए। ये एक यहाँ पर कोई घर नहीं है भैया, यहाँ पर केवल समझ लगी हुई है, ये कोठरी बनी हुई है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, ठीक है। देखा बेटा तू, ये समझ लगी हुई है सामने पे, यहाँ पर एक कोठरी बनी हुई है केवल, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसी एकांत साधना के लिए एकांत ऐसी जगह होनी चाहिए भैया। दोस्तों आपको करना है, आपको इस स्थान पर आकर प्रथम इस जगह को साफ सुथरा कर देना है, बिल्कुल ऐसी जगह होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाई है, साफ सुथरा कर देना है बिल्कुल। साफ सुथरा करने के बाद में आपको कंडा की आंच, ठीक है, और गूगल की धूप थोड़ी सी इसमें, मतलब भैया मुर्गा की कलेजी और इसमें लगती है, ठीक है। मुर्गा की कलेजी और सरसों के तेल का दीपक, और इसमें कोई खर्चा नहीं है आपका, ठीक है। अगरबत्ती और चाहिए इसके लिए, लेकिन भैया सुरक्षा मंत्र होना अत्यंत आवश्यक होता है। सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक होता है। यह साधना केवल 1 घंटे के अंदर संपन्न हो जाएगी, लेकिन रात्रि के 12 बजे की जाएगी। स्थान ऐसा ही होना चाहिए, दिखा बेटा एक बार दिखा, स्थान ऐसा ही होना चाहिए, गुम सम स्थान होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब आपको यह साधना लगभग रात्रि के 12 बजे करनी है, और यह साधना मंगलवार को करनी है, मंगलवार को, ठीक है। मंगलवार को यह साधना होगी। इसमें आपको ढेर सारे अनुभव तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे, ढेर सारे अनुभव।
दोस्तों केवल कंडा की आंच, गूगल की धूप और थोड़ी सी बकराई करेगी और सरसों के तेल का दीपक, ठीक है, और कोई ज्यादा इसमें खर्चा की आपको आवश्यकता नहीं है। इस साधना को करने के लिए आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, ठीक है। ऐसे पीपल का ये पेड़ होना चाहिए एकांत जगह में। ये तो बच्चा है, मतलब बड़ा पेड़ हो तो भी चलेगा, छोटा हो तो भी, लेकिन इससे छोटा नहीं होना चाहिए भैया, दिखा पड़ रहा हूं, इससे छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम इतना बड़ा पेड़ होना आवश्यक है। लेकिन इस मंत्र में चुड़ैल का नाम नहीं आया है कि मतलब फलानी चुड़ैल आएगी। जैसे स्थान पर एक चुड़ैल हो, 10 हो, 20 चुड़ैल हो, सब की सब आपके पास दौड़ी चली आएंगी, ठीक है। कितनी भी चुड़ैल हो यहाँ पर सब दौड़ी चली आएंगी। अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आगे विधि और बताऊंगा भैया। मंत्र इस प्रकार से है, बैर बैर चुड़ैल, बैर बैर चुड़ैल 50 मेरी काशी, मेरे पास आओ ना आओ तो जालंधर वीर की आन, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंद पार। केवल इसका यही मंत्र है। दोस्तों आपको थोड़ी सी पीली सरसों की और इसमें आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे ही आपका यहाँ पर हवन होगा, चारों तरफ को आपको चूड़ी की और पायल की खनकने की आवाज, बहुत सुंदर आवाज महसूस करने लग जाएगी थोड़ी देर में। उसके बाद में आपको जब इधर उधर से आवाज आना प्रारंभ हो जाए, चारों तरफ से चुड़ैल आपको घेर लें, ठीक है। एक चुड़ैल नहीं, अनेक चुड़ैल आ सकती है। अगर एक स्थान पर एक चुड़ैल होगी, एक ही आएगी, 10 20 इतनी चुड़ैल आपको आगे घेर लेंगी। लेकिन भैया गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों सुरक्षा घेरा लगाकर, ठीक है, फिर से सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करने के बाद में आप इस क्रिया को कर सकते हो भैया। लेकिन ये जानकारी, केवल ये क्रिया आपको मैं जानकारी के उद्देश्य से दे रहा हूं। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, कैसे दिख ले रखी, तो साधना करना, अन्यथा भैया बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये केवल मैं जानकारी के उद्देश्य से ये जानकारी को दे रहा हूं। दोस्तों फिर उनको रोकने के लिए आपको पीली सरसों लेनी है, ठीक है, पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों लेकर आपको और इस मंत्र का आपको मतलब उच्चारण कर देना है, ठीक है। वो बंध जाएंगे चारों तरफ को, कोई चुड़ैल नहीं भाग सकती है। फिर भैया बहुत ताकतवर जानकारी है, लेकिन गैर गुरु के परामर्श बगैर साधना को मत करना, ठीक है। मंत्र है, काली काली महाकाली भद्र काली, भान भान चोर को भान, 50 को भान, भूत को भान, जिन्न को भान, न बांधे तो काशी कोतवाल भैरव की दुआई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंद पार। इस मंत्र को बोलते हुए आपको उनकी तरफ तेजी से, ताकत से बे पीली सरसों फेंक देनी है। दोस्तों वे सब वहीं पर जाम हो जाएंगे, खड़ी हो जाएंगे बिल्कुल, और राज गिर जी उनको वचन देना ही होगा, ठीक है, तब जाके यहां से निकलेंगे। इसका खोलने का मंत्र और है, अगर आप लोगों को कमेंट आए तो भैया आगे मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे आपको मिलती रहे। तो भैया प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम। राम राम तो ले लियो भैया, जय जय श्री राम एक बार बोलो, जय जय श्री राम। राम राम भैया।